हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी दरोगा की या यूपी सब इंस्पेक्टर कह लीजिए, इसकी भर्ती का अध्याचन भेजा जा चुका है और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि लगभग 9,500 के लगभग वैकेंसीज आने ही वाली हैं। अध्याचन आप लोगों का जा चुका है और शीघ्र ही अगले महीने या 2 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और विज्ञापन जारी करने के 2 या 3 महीने के अंदर आपका पेपर करा दिया जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी करनी है, अभी से बिल्कुल लग जाना है। ये बात तो क्लियर हो गई है कि एसआई की भर्ती आपकी जल्दी ही आएंगी, जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो हम यानी डीसी टीचर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है यूपी एसआई स्पेशल बैच, जो कि आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी आपकी इससे फीस नहीं ली जाएगी। सारा मैं बिल्कुल एक तरफ से पढ़ाऊंगा। जो भी आपका सिलेबस है यूपी एसआई का सारा सिलेबस कराऊंगा और आपके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं उनको उन्हीं पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है? देखो, आपको सिर्फ मैं एक काम ये दे रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, जो बेल आइकन होती है उस बेल आइकन को आपको दबा लेना है। पहला काम ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप एक काम और करोगे कि जो भी आपका स्टडी ग्रुप होगा, कोई भी आपका स्टडी ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो, वहां पर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। इतना काम आपको करना है और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को। और एक तरफ से मैथ अभी मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। जो भी आपका सिलेबस है यूपी एसआई का, जो भी मैथ्स आती है, जिस भी प्रकार की मैथ्स आती है, वो सारी मैथ्स मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख ही गया होगा कि टॉपिक हमारा है आज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक है और नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना क्या क्या है, एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम में ही आता है ये। नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो आपको पता होगा ना। सवाल इस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक ये क्वेश्चन लिखा, यहाँ मान लीजिए कि है आपका 11, तो इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसके गुणा में कितने जीरो आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो इस तरीके से पूछ लेगा। इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि इसको भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, तो आ सकता है। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना, मतलब यह है कि इकाई का अंक ज्ञात करने पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लास्ट 2 या 3 डिजिट निकाल ले, मतलब जैसे आपको गुणा दे दी, ये इस तरह की गुणा आपको दे दी, तो आपसे पूछेगा कि इसके गुणनफल में अंतिम 2 अंक या अंतिम 3 अंक क्या होंगे, ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा देखें सर्ट्स एंड इंडिसेस से आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको बताऊंगा मैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आपके निकलेंगे। डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आएंगे। डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी कोई ये संख्या दे दी, आपसे पूछेगा कि ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर्स पे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके अलावा एपी, जीपी और एचपी, जो आपकी एपी सीरीज होती है ना, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी वगैरह जो होती है, उस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो इतना हमें पढ़ना है, समझ गए ना। इतनी चीज पढ़नी है नंबर सिस्टम में। तो ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन में भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब आपका होगा दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि
यहाँ लिखा है इसने 4, ऊपर लिख दिया बार। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, 0.4 बार। इसका मतलब होता है आपका 0.444444, इस तरीके से 4 कई बार रिपीट हो जाएगा। बात देखो, यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 0.4 बार। बार का मतलब यह है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है, 0.4 बार। या इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 4/9 लिखा जाएगा। कैसे लिखा हमने, यहाँ पर देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार नीचे 9 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या ये है 0.555555, इस तरीके से संख्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 के ऊपर बार, ठीक है, क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है तो हमने क्या लिखा, 0.5 के ऊपर बार। अगर इसको हम भिन्न में लिखें तो क्या लिखेंगे, 5 अपॉन, यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर हम ऐसे और संख्या ले लें, 0 पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 3737373737, यहाँ पे देखो अगर इसको देखें तो 37, यहाँ पे 3737 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 0.37, मतलब 2 के ऊपर बार आएगा। और इसको अगर हम लिखे भिन्न की फॉर्म में तो 37 अपॉन कितने के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 आएगा, 2 बार 9 लगा दो यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर 3 बार रिपीट होता, मान लीजिए कि अगर इस तरीके संख्या है 0.569, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 569 अपॉन कितनी बार, 3 बार 9 लगा देंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने ही यहाँ पर क्या नीचे क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 569 अपॉन नीचे कितनी बार आएगा, 3 बार 9 आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात आप समझ गए कि हमने अभी क्या पढ़ा, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना ही नीचे हम क्या लगा देते हैं, 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 5/9। यहाँ पे देखो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस पर देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पे, तो क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं। देखो सवाल ये है आपका, पहला क्वेश्चन है 0.32 बार प्लस 0.12 बार प्लस 0.21 बार, ये क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के लिए आप कुछ मत करो। देखो एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको क्या लिखोगे, 32/99 लिख लोगे, प्लस या इसको 12/99 लिख लोगे। ये तो मैं बता चुका हूँ ना आपको पीछे, अगर 2 के ऊपर बार है तो 99 आएगा। यहाँ पर भी 2 के ऊपर बार है तो यहाँ पर भी 99 आएगा, ठीक है। अब देखो सभी में 99 आ रहा है तो 99 एलसीएम ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा 32 ऊपर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 3 और 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 1 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 65/99 ये आपका यहाँ पर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा 65/99, ठीक है। ये एक तरीका तो ये हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.65 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, बताओ भाई। अगर हम 0.65 बार है तो मैंने क्या बताया था कि जितने के ऊपर बार होगा उसको उसके नीचे उतने ही बार 9 लिखेंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखा। या हम इसको 65/99 है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने इतना बड़ा कर दिया, हमें इतना बड़ा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हम इसको कैसे करेंगे, हम अगर हमें पता है कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें सभी, यहाँ पे देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 2 संख्याओं के ऊपर बार है। अगर सभी में 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो आप डायरेक्टली इसे जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। तो 0 पॉइंट आप जोड़ो, 1 2 3 और 2 5 हो गया ये, और 2 1 3 3 6, तो 0.65 बार आ गया यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, फिर आपको डायरेक्टली ये नहीं करना है, डायरेक्टली ये कर देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपने ये हो गया पहला क्वेश्चन। और देखो किस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, और आपके बनते हैं इस टाइप से। देखो दूसरा क्वेश्चन है
3.12 बार प्लस 3.21 बार प्लस 4.31 बार। इसको भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी पॉइंट के इधर दो संख्याएं हैं, यहाँ पर भी दो पॉइंट के इधर दो संख्याएं हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के इधर दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के ऊपर बार है। सभी में देखो दोनों संख्याओं के ऊपर बार है। तो इसको देखो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो जिसके ऊपर बार नहीं है मतलब पॉइंट के इधर है, उन सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो भाई, सबको जोड़ लो, ठीक है, सबको जोड़ लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 पॉइंट। ये देखो 1 1 2 और 2 4, 3 और 2 5 और 1 6, तो 10.6 बार यहाँ पर आंसर आ गया, 10.64 बार। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलें फिर हम आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 0.80 बार प्लस 0.69 बार प्लस 0.31 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर फिर वही तरीका है कि इन सभी को हमें जोड़ देना है। क्या करना है, इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, देखो 1 9 1 10, 10 का 0 यहाँ से लगेगा 1, 3 1 4, 6 10 और 8 18। तो यहाँ पे देखो 100 से ऊपर जा रहा है, सम जो है इन सभी का 100 से ऊपर जा रहा है। अगर इन सभी का सम मतलब जोड़ 100 से ऊपर जाए, अगर इन सभी का जोड़ 100 से ऊपर जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक काम करना है, एक काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो क्या करना है बता रहा हूँ मैं। कौन सा 100 के ऊपर जा रहा है, मैंने क्या बताया, ये 100 के ऊपर जा रहा है। देखो 80 69 31, ये 100 के ऊपर जा रहा है। 9 1 10 का 0 यहाँ से लगा 1 8 1 9 6 15 3 18, 100 के ऊपर गया, 180 आ गया। 100 से कम होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो हम 0 पॉइंट लगा करके जो भी आता 75 आता मान लो तो 75 के ऊपर बार लगा देते। लेकिन 100 से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे अब इसको लिखेंगे इस तरीके से, 80/99 प्लस 69/99 प्लस 31/99, इस तरीके से लिखेंगे इसको। और इसको लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 ले लेंगे एलसीएम और 80 प्लस 69 प्लस 31, तो यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। कितना आया था, 180 आया था ना, 180/99 आया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बदल लेंगे अपनी मिश्र भिन्न में। 180 को हम 99 से भाग देंगे, तो 180 को 99 से भाग देंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जाएगा और ऊपर आएगा आपका कितना, आपका ऊपर आ जाएगा 81, नीचे आ जाएगा 99। कैसे आया ये, इस तरीके से आया। देखो 180 को हमने 99 से भाग दिया, एक बार जाएगा, 10 में से 9 गए 1 बचेगा, 17 में से 9 गए 8 बचेगा। तो एक सही 81 ऊपर आएगा, 99 नीचे आएगा, तो एक सही 81/99, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 81/99, और यहाँ पे 1 प्लस, आपको पता है कि नीचे अगर 99 है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.81 बार, और टोटली इसको लिख सकते हैं 1.81 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.81 बार। और हम चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये दिख रहा है ना 1, तो इसको आप लिख दोगे 1 पॉइंट, ठीक है, 81/99 है तो 81 बार लगा दो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ना। तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लें, चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.111 बार प्लस 0.222 बार इंटू 3, ये क्वेश्चन आपका है। इसको आपको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आप जोड़ लो, इनको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 333 के ऊपर बार इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 333/999 इंटू 3, इससे काट दोगे 3 बार जाएगा, 3 से 3 काटोगे तो आ जाएगा इसका आंसर 1। कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे 3 बार 9 क्यों लगाया हमने, क्योंकि इस 3 संख्याओं के ऊपर बार था, इसलिए नीचे हमने 3 बार 9 लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला देखिए यहाँ पर 0.4 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम अंडर रूट में यहाँ पर 0.4 बार है ना, तो इसको हम 4/9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना पहले। तो 4 का जो रूट आता है वो 2 आता है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है 0.037 बार, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर 3 लिखा है, इसका मतलब है कि हमें घनमूल निकालना है। और यहाँ पे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसका मतलब यह है कि 37/999, नीचे क्या आएगा, 3 बार 9 आएगा, क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार दिया गया है, इसीलिए नीचे 3 बार 9 आया। अब हम क्या करेंगे, 37 से अगर हम इसको डिवाइड करें, किसको, इसको डिवाइड करें 37 से, इसको 999 को, तो 37 एकम 37, और ये जाएगा आपका 27 बार, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 27। अब आपको 1 का घनमूल निकालना है तो 1 ही आएगा, 27 का घनमूल निकालोगे तो 3 आता है, तो 1/3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस पर मैंने आपको कुछ 6 क्वेश्चन करा दिए, और हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया। और अब आपको क्या करना है, जो नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन पे, जो डेसिमल फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप करना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना आप, ठीक है। अभी डेसिमल फ्रैक्शन के और एक नया टाइप बाकी है, ये टाइप ए था, अब मैं आपको करवाऊंगा टाइप बी। टाइप बी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो टाइप बी मैं आपको करवा रहा हूँ। टाइप ए हमने कर लिया, अब ये हमारा है टाइप बी। टाइप बी, टाइप बी में देखो अभी तक देखो क्वेश्चन इस तरीके से हैं, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 0.433333, इस तरीके से चला जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिखेंगे 0.4, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर बार, जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लगाते हैं। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमने ये लिखा कि ऐसे मान लो कोई संख्या ये है 0.43 बार, और एक संख्या है 0.4 केवल 3 के ऊपर बार, इसमें दोनों के ऊपर बार है, इसमें है आपका 1 के ऊपर बार। इसको आप क्या लिखोगे, अगर दोनों के ऊपर बार है तो आप सर इसको लिख दोगे 43/99 लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लगा दिया हमने 2 बार 9, 2 बार 9 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल 3 के ऊपर बार है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/9, 1 के ऊपर बार है केवल, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर केवल 1 के ऊपर बार है तो उसको करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोनों के ऊपर बार है तब तो आप कुछ नहीं है, आपका बहुत आसान होगा, बस 2 बार नीचे 9 लगा दो। अगर 1 के ऊपर बार हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि 1 बार 9 नीचे लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। बार जो होना चाहिए, पॉइंट के इधर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के ऊपर बार होना चाहिए, तभी 9 वाला कंसेप्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये होता है 0.4 बार, तो देखो पॉइंट के इधर जितनी भी संख्याएं हैं, एक संख्या है तो इसको 4/9 लिख सकते हैं। ये 0.53 बार, तो इसको 53/99 लिख सकते हैं। 0.436 बार, तो 436/999 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के ऊपर बार है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा कर दे कि आपका मान लो यहाँ पर ये कर दे इस तरीके से 0.53 केवल 3 के ऊपर बार, तो इसको हम 53/9 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। मतलब पॉइंट के इधर दोनों के ऊपर बार होना चाहिए, तभी 9 वाला कंसेप्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। कैसे करना है इसको, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है वो आपको उतार लेना, 43 लिख लेना है। अब इसमें से घटाओगे, क्या घटाना है, घटाना वो है संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 4 को यहाँ पे घटा देना है, ठीक है, घटा दिया। नीचे क्या आएगा, नीचे सर आएगा, देखो नीचे आपको क्या लिखना है, आप देखो कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार होता है उसका 9 आता है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका आता है 0। तो 4 के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो एक संख्या है 3 है जिसके ऊपर बार है तो उसकी जगह 9 आ जाएगा। जिस एक संख्या 4 है जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 39/90। और भी अगर सॉल्व करना है इसको तो सॉल्व कर सकते हो, ये 3 1 3 3 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 13/13।
30 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और सवाल करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल कर लेते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.23777 इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे? यहाँ पे इसको लिखोगे आप 0.237 के ऊपर बार लगाओगे केवल, क्योंकि केवल 7 रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे करोगे? वही तरीका मैंने क्या बताया है कि जो भी संख्या है आप उसको पहले उतार लो। 237 है, उतार लिया। माइनस क्या करना है? बार वाली संख्या को छोड़कर जितना भी बचा है, कितना बचा है? 23 बचा है। बार वाली संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्या बची है वो इसमें से माइनस कर दोगे। 23 माइनस कर दो, बटे में कितना आएगा? बटे में आपका कितना आएगा? तो कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक बार 9 आ गया। ठीक है, कितने के ऊपर बार नहीं है? दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार नीचे 0 लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 237 माइनस 23 को घटाओगे इसमें से तो कितना बचेगा? 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 214/900 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। एक सवाल हम और करते हैं। चलिए, एक सवाल और कर लेते हैं। 0.43252525 इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इसको क्या लिखोगे? 0.432525 के ऊपर बार, मतलब 25 रिपीट हो रहा है तो 25 के ऊपर बार आएगा। अगर पूरे के ऊपर बार होता, मतलब ऐसे होता, तो आप तो इसको डायरेक्टली लिख देते 4325/4/9, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ये डायरेक्टली हो ही जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे केवल क्या है? 25 के ऊपर बार है, सिर्फ और सिर्फ। किसके ऊपर बार है? 25 के ऊपर बार है। तो उसको कैसे करेंगे? बिल्कुल यही तरीका, जो संख्या दी हुई है पहले वो लिख लो। 4325 दिया हुआ है, इसको लिख लिया। माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 43 के ऊपर बार नहीं है, वो घटा दो। बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी के ऊपर बार है? दो संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिख दो। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने यहाँ पर क्या लगा दो? 0 लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे। 12 में से 4 गया, 8 बचेंगे, और यहाँ पे 2 4 4282/9900 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि आपको कहीं प्रॉब्लम है इसमें? कहीं भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहो तो एक सवाल हम और कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं, टाइप बी का। ठीक है, तो सवाल ये है, देखो सवाल ये है आपका 0.4325325325 इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 संख्या यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख लोगे 0.43253, 3 संख्या के ऊपर बार लगा दोगे, क्योंकि 3 रिपीट हो रही हैं। बस सिंपल है। अब आपको करना क्या है कि जो भी संख्या है उसको आप एडिटेड लिख लो, 43253 माइनस क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटानी है। 43 के ऊपर बार नहीं है तो 43 घटा दो, अपॉन में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखो। फिर सबसे पहले 3 संख्या के ऊपर बार है, 3 बार 9 लिख लिए। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 लगा दो। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। घटा दो आप, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 3 4 अपॉन 99900 ये आपका आ गया भिन्न में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम कुछ और सवाल करते हैं। ये टाइप बी तो हो गया ना। अब हम आते हैं थोड़े से टिपिकल सवाल पे आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन को देखो तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, और उन कंपटीशंस में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है 2.32 के ऊपर बार है। यहाँ पे केवल 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 4.32 दोनों के ऊपर बार है। तो देखो, ये हालांकि इसको आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल तरीका, आपको पहले नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। आप क्या करो, पहले इसको लिख लो 2 प्लस 0.32 बार लिख लो, प्लस 4 प्लस
0.32 के ऊपर बार लगा दो। मतलब हमने क्या किया, इसको तोड़ लिया इसमें, इसको तोड़ा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं गैप कर दे रहा हूँ। इसको हमने तोड़ा किसमें, 2 + 0.32 बार में, और इसको हमने तोड़ा 4 + 0.32 बार में, इसमें से तोड़ा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप 2 और 4 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें केवल 2 के ऊपर बार है। अब आपको बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि 32 लिखोगे, माइनस बार को छोड़कर जो संख्या है वो घटाई जाएगी, 3 घटा दो, अपॉन में क्या लिखोगे, जिसके ऊपर बार है तो उसकी जगह 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा, प्लस 4 प्लस इसको दोनों के ऊपर बार है तो आप सीधे लिख दोगे 32/99, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे करोगे सॉल्व इसको, तो ये आपका आ जाएगा 6 + 32 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 29 बचेंगे अपॉन 90 प्लस, और यहाँ देखो, यहाँ आप कर लो 6 और 4 को जोड़ लो, तो 6 और 4 तो 10 आ जाएगा, यहाँ 10 लिख लो, ठीक है। 32/99। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम करके इसका आंसर निकालो। इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम करके इसका आंसर निकालोगे। एक तरीका तो ये हो जाएगा, और ये तरीका सर हो जाएगा बड़ा, ये तरीका हो जाएगा बड़ा, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते फिरो। अब बात आती है कि ये होगा कैसे, कैसे होगा, तो चलिए बताते हैं कैसे होगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत शॉर्टकट विधि है, और आपको बस अपना दिमाग खोल के रखना है। अगर बिल्कुल भी इधर से उधर आपकी नज़रें हुई तो समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर आप ये लिखा है 2.32 बार लिखा है, 2.32 बार लिखा है। तो क्या करोगे आप, देखो करना क्या है आपको इसमें कि सबसे पहले तो आप इसको 2.3 है, 2 रिपीट हो रहा है तो 2 2 2 2 2 इस तरीके से लिख लोगे, 4-5 बार 2 लिख लोगे, ठीक है। बाकी तो चलता रहेगा आगे। ऐसे इसको देखो 4.32 बार है, तो यहाँ पे 4.32 इस तरीके से जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यही चीज आपको ध्यान से देखनी है, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले ये देखो कि 2.32 में बार किसके ऊपर है, 2 के ऊपर बार है। तो आप देखो कि जिस संख्या के ऊपर बार है उससे पहले कितने अंक हैं, उससे पहले कितने अंक हैं। तो आप इन अंकों को अभी भूल जाओ, दशमलव के बाद अंकों को देखो। जिसके ऊपर बार है उससे पहले यहाँ पे कितने अंक है, 1 अंक है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों संख्याओं के ऊपर बार है, उससे पहले कितने अंक है, 1 भी अंक नहीं है, 1 भी अंक नहीं है। यहाँ पर बार था उससे पहले 1 अंक था, 3 था, लेकिन यहाँ पर जब बार है तो उससे पहले कोई भी अंक नहीं है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, बस दशमलव से इधर देखना है। 32 है, दोनों के ऊपर बार है, उससे पहले कोई अंक नहीं है। अब आप देखो, या इससे पहले 1 अंक है, इससे पहले कोई अंक नहीं है, मतलब 0 है। अब मुझे बताओ कि 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 1 बड़ा है। तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ करके ऐसे लाइन खींच देनी है। दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ा, क्योंकि हमें पता ना कि 1 और 0 में कितने, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, इसीलिए दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ के एक लाइन खींच देंगे बड़ी सी, ठीक है। अभी एक और लाइन खींचनी है, वो कैसे खींचेंगे वो भी ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। आप ये देखो कि इस वाले नंबर में, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर है जो ये वाला, इसमें आप ये देखो कि कितनी संख्या के ऊपर बार है, केवल एक संख्या के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है, इतनी बात क्लियर आ गई, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार है, इस वाले में तो 2 संख्या के ऊपर बार है। अब दूसरी जब लाइन खींचेंगे तो हम बार चेक करते हैं ना, इसके ऊपर, इस पे 1 संख्या के ऊपर बार है, इसमें 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 1 और 2 का लासा क्या होगा बताओ, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा। तो आपको पता है सर 2 ही आता है, एलसीएम 2 ही आएगा, ये बात तो क्लियर है। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक बार लाइन तो खींच ली, अब हम 1 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2 आया, तो हम 2 संख्याओं के बाद एक लाइन और खींचेंगे, एक संख्या 2 संख्याओं के बाद एक लाइन और खींच लो, ये रहा। अब कुछ नहीं करना है, अब जोड़ दो। लाइन खींचना ही तो हमारा मेन काम था, वो हमने कर लिया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। चलो जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और 3 कितने हो गए 6, ठीक है। 3 और 2 5, 2 और 2 4, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 2 4, ऐसे आगे 3 और 2 5 फिर से आएगा। तो आप यहाँ पर देखो 6.6 इतना लिख लिया, ठीक है। इसको आप काउंट नहीं करोगे, ये काउंट आप नहीं करोगे, आप जो भी 45 आया ना, जो भी 45 आया उसी के ऊपर आप बार लगा दोगे। 45 यहाँ पे जितना भी आएगा, इस वाले बॉक्स में जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर बार लगेगा, तो इसका आंसर जो आएगा फाइनली 6.645 बार आएगा। समझे मेरे मतलब को? देखो ये आपने एज इट इज लिख लिया। बार किसके ऊपर लगाना है, बार जो इन दोनों लाइन के बीच में जो नंबर आ रहा है 45 आ रहा है, तो 45 के ऊपर बार लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल और करवाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फिर तो आप सोच रहे होगे सर आपने क्या कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक सवाल हम और करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक सवाल हम और करते हैं, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है 2 पॉइंट, थोड़ा ऊपर लेते हैं जिससे कि हम जो है ना और भी आसानी से कर सकें। 2.2372 बार प्लस 0.32 बार, ये क्वेश्चन हमें करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो 2.2372 है ना, 72 के ऊपर बार है, तो इसको आप पहले लिख लो आराम से। 2.2372727272 ऐसे चलता जा रहा है। ऐसे ही आप देखो इसको लिख लो 0.32, 0.32 दोनों के ऊपर बार है तो ये आ जाएगा 0.3232323232। ध्यान रखना नंबर के नीचे नंबर लिखना है, ठीक है, जिससे कि हम बाद में जब लाइन खींच के जोड़ेंगे तो हमें आसानी होगी। अब बात आती है कि सर लाइन कैसे खींचना है, जो अभी मैंने लाइन बताई थी ना ऐसी वाली, कैसे खींचते हैं। पहली लाइन कैसे खींचोगे, पहली लाइन खींचने का तरीका क्या है, आप देखोगे कि बार से पहले कितने अंक हैं, तो यहाँ पे देखो इसको छुपा लो। बार ये 72 के ऊपर बार है, इससे पहले कितने अंक है, 1 2 अंक है, इससे पहले आपके 2 अंक आ गए। यहाँ बार है 32 के ऊपर, इससे पहले कोई अंक है, कोई अंक है ही नहीं, आप इसको काउंट कर नहीं सकते, कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे लगा दो 0, ठीक है। तो यहाँ पे बार से पहले 2 अंक हैं और यहाँ पे बार से पहले कोई अंक नहीं है, मतलब 0 अंक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 और 0 में कौन सा बड़ा है, कि आप कहोगे सर 2 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के इधर 2 अंकों के बाद लाइन खींचेंगे। एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, 2 अंकों के बाद हमने लाइन खींची थी पॉइंट के इधर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। पहली लाइन इस तरीके से खींचेंगे। दूसरी लाइन खींचने के लिए मैंने क्या बताया था, आप निकालोगे लासा। किसका लासा निकालोगे, आप ये देखो इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, इसमें भी कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है। 2 और 2 का लासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही लासा आएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। तो फिर से हम आगे 2 बढ़ेंगे, 2 बढ़ करके 1, 2 बढ़ करके हम यहाँ पे क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लो इनको, 2.5 यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आएगा, हाँ 2 और 2 4, और एक मिनट को इसको हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, उसको हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 7 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1 5, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1 5, 7 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1, यहाँ 5, 7 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 5.2। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया क्या कि आपको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0.56, और इस वाले इन 2 लाइनों के बीच में जो भी आता है उसके ऊपर हमारा बार होता है, तो 0.5 के ऊपर बार होगा। किसके ऊपर बार होगा, 0.5 के ऊपर बार होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.5605 के ऊपर बार, मतलब 2 लाइनों के बीच में जो नंबर आता है उसी के ऊपर हमारा बार होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, फिर मैं फटाफट से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक और कराता हूं, चलिए। 0.237 के ऊपर बार प्लस 0.21324 के ऊपर बार।
तो यहाँ पर आप देखो 0.237 के ऊपर बार है, तो उसको लिख लोगे 0.237 के ऊपर बार है केवल, तो 7 थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे इसको 0.2377777 से आगे बढ़ेंगे। इसको लिखेंगे 0.21324 के ऊपर बार है, तो 0.213242424 यहाँ पे 7 लगा दो और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे इसको कैसे लिखना है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि पहली लाइन जब खींचोगे तो आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि ये बार के इधर कितने अंक हैं। तो ये 7 के ऊपर बार है, तो इस बार से पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे देखो 24 के ऊपर बार है, तो इससे पहले कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, बार से पहले कितने अंक है, बार वाली संख्या से पहले कितने अंक है, 2 अंक है, 1 2। यहाँ पे 24 के ऊपर बार है, तो इस बार से पहले कितने अंक है, 1 2 3, 3 लिख लिया। 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो हम पॉइंट के इधर 3 अंकों के बाद एक लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 के बाद हमने यहाँ लाइन खींच दी। अब हमें दूसरी लाइन खींचनी है, तो कैसे खींचते हैं, मैंने क्या बताया कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा, पहली संख्या में एक संख्या के ऊपर बार है, दूसरी संख्या में 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हमने लिख लिया। तो इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, तो 1, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2, 1 और 2 का लासा निकालोगे तो हमेशा कितना आता है, 2 आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, अब 2 लासा आया है तो हम आगे और बढ़ेंगे, 2, 1 और 2, 2 के बाद लाइन खींच देंगे। ठीक है, 2 के बाद हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दी हमने, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए चलिए, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8, 8 और 10 का 2 हासिल लगेगा 1, 7 4 11 1 12 का 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 2 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 3 11 का 1 हासिल 1, और 3 1 4 1 5 और 2 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.451, और इन दो लाइनों के बीच में जो नंबर होता है उसके ऊपर बार आता है हमेशा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इन दो लाइनों के बीच में जो नंबर होगा उसी के ऊपर बार आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आ जाता है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप सी। टाइप सी क्या है इसमें, टाइप सी में क्वेश्चन ये ऐसे बनता है, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन ले लो यहाँ पे 2.38। अभी आपने देखा होगा पॉइंट के इधर संख्या थी उन पर बार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे बार है, पॉइंट से पहली वाली संख्या पे बार है, प्लस 3.623 के ऊपर बार है। इसको आपको सॉल्व करा लेगा। अब जिसको नहीं आता है पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब सोचेगा यार अभी तक तो पॉइंट के इधर बार आता था, अब तो पॉइंट से पहले ही बार आ गया है। मतलब है तो बहुत आसान क्वेश्चन, आप अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे आसान है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर पॉइंट के इधर बार है, पॉइंट के इधर बार है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो 2 है वो माइनस का है। जैसे इसको अगर आप तोड़ोगे, एक्सपेंड करोगे, तो 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब होगा -2 प्लस 0.38, इसका मतलब ये होगा। प्लस इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो इसका मतलब होगा 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब होगा -3 प्लस 0.62, कुछ मतलब नहीं होता है। पॉइंट से इधर किसी नंबर पे बार है तो उसका मतलब होता है सीधा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जोड़ लोगे इन्हें, -2 -3 कितने होते हैं, -5 होते हैं, प्लस इनको जोड़ लो आप। अब 62 और 38 जोड़ोगे तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया तो -4 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ना। अगर पॉइंट से इधर बार होता है किसी संख्या के ऊपर, उसका मतलब होता है क्या, माइनस होता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे लिखा हुआ है 2 के ऊपर बार 0.37 प्लस 1 के ऊपर बार 0.21। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होगा, -2
प्लस 0.37। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा -1 प्लस 0.21। इन दोनों को जोड़ दो तो -3 प्लस ये हो जाएगा 7 1 8 और 3 2 5 0.58। ठीक है, इसको अगर आप घटाओगे तो आएगा माइनस का 2.42, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा टाइप सी भी यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, टाइप सी भी यहाँ पर एंड हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल हम और करते हैं। इस सवाल को करने के बाद में हम यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करेंगे। एक सवाल और करेंगे हम बस। सवाल क्या है, सवाल यह है कि a बराबर 0.ABC इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, को किससे गुणा करें, को किससे गुणा करें, को किससे गुणा करें जिससे यह परफेक्ट नंबर बन जाए, परफेक्ट नंबर बन जाए। परफेक्ट नंबर का मतलब है कि जो है ये क्या हो जाए, मतलब भिन्न में ना रहे, परफेक्ट नंबर बन जाए। ठीक है, तो आप परफेक्ट नंबर बनाने के लिए इसको क्या करोगे, देखो पहली बात तो आप देखो इसका मतलब क्या है, 0.4 ABC। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरीके से, देखो 2997, दूसरा दे रखा है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1000, तीसरा दे रखा है 1998 और डी दे रखा है आपका बोथ ए एंड बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, तो यहां पर देखो इसका मतलब ये होगा a बराबर 0.ABC के ऊपर बार, क्योंकि ABC रिपीट हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो ABC अपॉन 999। क्या लिख सकते हो, ABC अपॉन 999 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो कि इसमें मैं किससे गुणा करूं कि ये नीचे के भिन्न हट जाए। तो आप देखो सर, पहले इसमें अगर मैं 999 से गुणा कर दूं, इसमें 999 से गुणा कर दूं तो ये कितना बचेगा, ABC बचेगा। देखो अगर मैं इसको 999 से गुणा करता हूं, देखो ABC अपॉन 999 इंटू 999 गुणा करूंगा तो केवल क्या बचेगा, ABC बचेगा। या फिर हम मैं 999 के मल्टीपल से भी गुणा कर सकता हूं, जैसे 999 की अगर 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा आपका, 2 नीम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 नीम 18 1 19, 2 नीम 18 और 1 19। तो या फिर मैं 1998 से गुणा कर सकता हूँ, इससे गुणा कर सकता हूँ। या फिर देखो 999 की अगर 3 से गुणा करो तो कितना आएगा, 3 नीम 27 का 7, हासिल लगा 2, 3 नीम 27 और 2 29 का 9, हासिल लगा 2, 3 नीम 27 और 2 29, 2997, मतलब इससे भी गुणा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे होगा ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी होगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो ए से भी कर सकता हूँ मैं और आपका सी से भी कर सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, क्योंकि 999 से गुणा करो या फिर 999 के मल्टीपल से गुणा करो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, बात वही पड़ेगी, नीचे का ये जो 999 को हमें हटाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी का जो टाइप है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन स्टडी ग्रुप में इसको आप शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।